कुंडलिनी का नाम बहुत सुना जाता है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल उन्हें खुद से करना चाहिए। सच मानिए तो कुंडलिनी जिसकी भी जागृत हो जाती, उसका संसार में रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं। संयम और संयमिक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होती, और जब ये जागृत हो जाती तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वो दिव्य पुरुष बन जाता। प्यारे सज्जनों, कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर के शरीर के सबसे नीचे के चक्र अर्थात मूलाधार में स्थित होती। जब तक ये इस प्रकार से नीचे रहती, तब तक व्यक्ति सांसारिक विषय विकारों की ओर भागता रहता। लेकिन जब ये जागृत हो जाती तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग जो घूमती हुई ऊपर उठ रही। ये बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर होता है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों ओर लिपटा हुआ ऊपर की ओर गति करता है। तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र अर्थात सहस्त्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान को छोड़ देता है तो ये छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती तो सबसे पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र के आसपास स्पंदन का अनुभव होने लगता। फिर वो कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती और किसी एक चक्र पर जाकर के रुक जाती। उसके बाद फिर ऊपर उठने लगती। जिस चक्र पर जाकर के वो रुकती है, उसको और उसके नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करके चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ बना देती। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान अध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक अनुभव में कि जब उसकी कुंडलिनी जागृत होती तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होते। उसे ब्रह्मांडी आवाजें या गर्जना सुनाई देने लगती। आंखों के सामने पहले काला, फिर पीला, फिर बाद में नीला रंग दिखाई देने लगता। उसे अपना शरीर हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता। वो गेंद की तरह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होने लगता। उसकी गर्दन सीधी होने लगती। उसे सिर में चोटी के रखने के स्थान पर अर्थात सहस्त्रार चक्र पर चींटियों के रेंगने जैसा अनुभव होता और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी रीढ़ में कंपन होने लगता है। इस तरह के अनुभव हर एक साधक को होते हैं। प्यारे सज्जनों, संत कहते हैं कि जो ही पिंड सोई ब्रह्मांड है, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। आसान शब्दों में कहे तो इंसान का शरीर उतना ही शक्तिशाली है जितना कि ब्रह्मांड। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इनकी पहचान ही नहीं होती। कहा जाता है कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या से सबसे पहले इन्हीं सोई हुई शक्तियों को जागृत करते। प्यारे सज्जनों, कुंडलिनी जागरण के लिए साधक को 3 स्तर पर साधना करनी पड़ती। पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आध्यात्मिक। इसके लिए जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग, ध्यान आदि करने पड़ते। संयम नियम से रहना पड़ता है, तब जाकर के वो अज्ञात, गुप्त और सोई शक्तियों को जागरण कर पाता। उसे ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 6 चक्रों में पाया जाता है।
इसकी शक्ति के मूल तक पहुंचने के रास्ते में 6 दरवाजे, सभी में ताले लगे हुए। इन्हें खोलकर ही व्यक्ति इन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकता है। माना जाता है इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। हर जीव के शरीर में 7 चक्र होते, इन्हें जागृत किए बगैर रिद्धि सिद्धि नहीं मिल सकती और मोक्ष का रास्ता भी इन्हीं कुंडलिनी शक्ति से होकर के जाता है और वो सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वारों को पार करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे अपने शरीर के भीतर सोई हुई समस्त शक्तियां हासिल हो जाती हैं। प्यारे सज्जनों, इन 7 चक्रों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का पहरा होता है। यही कारण है कि इन्हें किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही जागृत करने की सलाह दी जाती है। चक्रों को टूटता हुआ देख करके नकारात्मक शक्तियां साधक पर प्रहार भी करती, तब गुरु ही उसकी रक्षा करते। अगर गुरु के बिना साधना की जाए तो साधक के ऊपर नकारात्मक शक्तियां कब्जा करने की कोशिश करने लगती और उसका अहित भी कर सकती। यही कारण है कि इस साधना को बहुत सोच विचार करने के बाद करने की सलाह दी जाती। साधना में सफल होने पर मनचाही सिद्धियां मिल जाती, जिससे आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन असफल होने पर भयानक अनहोनी भी हो सकती है। प्यारे सज्जनों, कुंडलिनी शक्ति ईश्वर की सर्वोच्च ऊर्जा शक्ति होती है। इसी को ही राधा, सीता, दुर्गा या काली के नाम से पूजा जाता है। भारतीय योग दर्शन में इसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के मूलाधार यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती। ये रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर कुंडली मारे सोए हुए सांप की तरह होती, इसीलिए इसे कुंडलिनी भी कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सहस्त्रार में स्थित अपने स्वामी से मिलने के लिए ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती। गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात ही जागृत होकर के ये 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। कुंडलिनी जागरण की योग्य क्रिया से मनुष्य के सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते। साधक का कोई अंग बीमार या कमजोर होने पर कुंडलिनी शक्ति उस अंग का योग करवाती और उसे पूरी तरह से ठीक कर देती। इससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है और साधक नई ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक सफर पर यानी आत्मा की ओर बढ़ जाता है।